नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। अमेरिका की प्रभुसत्ता। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। मीठालाल जी अपने पत्नी को चिंतित देखकर कहने लगे, आज फिर से कौन से सोच में डूबे हो? जवाब में सावित्री देवी कहती हैं, मैं सोच रही हूँ कि एक कहावत हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि जिसका डंडा उसी का भैंस। आज यह कहावत चरितार्थ होने जा रहा है। ऐसे में मीठालाल जी कहते हैं, आप दंड और भैंस को लेकर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? जवाब में सावित्री देवी कहती हैं, मैं अमेरिका और यूक्रेन के बीच की कहानी को लेकर के यह बात कह रहा हूँ। आजकल टीवी पर तथा सोशल मीडिया पर अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने यहाँ बुलाकर फटकार लगाई है। ऐसे में मीठा लाल जी कहने लगे, हाँ, यह बात तो सच है। जब 24 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन से युद्ध की शुरुआत की थी, तब मैंने बताया था कि यूक्रेन ने जो पश्चिमी देशों की मदद लेकर रसिया के विरोध में लड़ाई में उतरा है, इसका खामियाजा यूक्रेन को ही भुगतना होगा। क्योंकि कोई भी लोग या कोई भी देश किसी को बिना मतलब के मदद नहीं करते। यूक्रेन एक छोटा सा देश है। संसाधनों और भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से में रसिया से बहुत छोटा है। ऐसे में उसे रसिया से पंगा लेना सही न था। वैसे तो यूरोपियन यूनियन में या नाटो में जितने भी देश सम्मिलित हैं, उनमें सारे छोटे छोटे देश मिलकर एक गुट बने हुए हैं तथा उनके आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। ऐसे में कोई भी देश एक अकेला किसी के विरोध में लड़ाई नहीं कर सकते तथा आर्थिक रूप से कोई भी देश संपन्न नहीं है। उसे हर छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरी के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। यहाँ तक कि आज 3 साल से ज्यादा हो गया यूक्रेन अपनी काबिलियत पर रसिया से युद्ध नहीं लड़ रहा है। इसके लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर है। उसे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि पश्चिमी देश उसे कब तक मदद कर सकते हैं। अगर पश्चिमी देशों ने हाथ खींच लिया तो वह फिर से अकेला पड़ जाएगा। ऐसे में उसे पहले ही इस युद्ध से पीछे हट जाना चाहिए था। आखिर यूक्रेन को कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा, चाहे वह अमेरिका से समझौता करें या यूरोपियन कंट्री से या रसिया से समझौता करें। एक अकेला एक छोटा सा देश या छोटा सा परिवार कभी भी अपने अस्तित्व को बनाया नहीं रख सकता। उसे दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ता है। यूक्रेन को उसी समय समझ लेना चाहिए ताकि आज जो पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उसे मदद कर रहा है, किसी दिन मदद के एवज में ब्याज सहित वसूली करेगा और उसकी हालत भी ताइवान, वियतनाम जैसा हो जाएगा। दुनिया भर के बच्चे को भी मालूम है कि अमेरिका किसी को भी बिना मतलब के मदद नहीं करता। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति को तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि आज जो अमेरिका उसे मदद करने को आगे आ रही है, कल को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वसूली करेगा। दूसरी बात है कि यूक्रेन और रसिया तो भाई भाई है। अगर यूक्रेन छोटे भाई बनकर रसिया से समझौता कर भी लेता तो कुछ नहीं बिगड़ता, मगर वो तो अपने घमंड और जींद पर अड़ा रहा। इस लिहाज से देखा जाए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति एक नन्हा बच्चे की तरह है, कहना भी गलत नहीं होगा। वह पहले तो एक कॉमेडियन था। उसे राजनीति का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है। अगर राजनीति का ज्ञान होता तो यूक्रेन को इस तरह से खत्म ना कर देता। अब चाहे वह कुछ भी कहे, मगर उसकी हालत देखो क्या हो गया है। समाप्त।